हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आज अपन एक नया चैप्टर, शानदार चैप्टर आपके बीच लेकर उपस्थित हुए, जिस चैप्टर का नाम है आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड। ये आपका चैप्टर है, बहुत अच्छा शानदार चैप्टर है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा प्रश्न पूछाते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। बहुत अच्छा चैप्टर है। जैसे अपन ने लास्ट क्लासों में टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, आपने पाइप टंकी पढ़ लिया, तो टाइम एंड वर्क आपके अच्छे समझ में आया होगा, तो पाइप एंड वर्क भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। दोनों लगभग एक ही चैप्टर है। अब जैसे यहाँ पर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो आगे के दो चैप्टर और कौन कौन से, एक तो आपका ट्रेन वाला और एक आपका आता है नाव और दौरा वाला। वो दोनों चैप्टर भी इसी के पार्ट है। अगर ये समझ में आएगा तो आगे के दोनों चैप्टर भी समझ में आएंगे, अन्यथा फिर ये नहीं आया तो आगे के दोनों भी समझ में नहीं आने वाले। इसको यहाँ पर समझेंगे। आप यूं बोल सकते हैं कि उन दोनों चैप्टरों के हिसाब से ये इन दोनों का बेसिक है। बिल्कुल देखते हैं अपन। आज स्टार्ट करने वाले अपन टाइम एंड वर्क के बारे में। बहुत साधारण सा अच्छा सा टॉपिक है आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। पहली कक्षा है आज आपकी इसकी। देखो अब यहाँ पर अपन देखते हैं पहले आपका समय। ये आपका होता क्या है, देखो पहला तो अपन ने लिया यहाँ पर क्या, एक तो आपका शब्द लिया आपने यहाँ पर टाइम, एक आपने शब्द लिया यहाँ पर क्या, स्पीड, एक आपने शब्द लिया यहाँ पर क्या, एक आपने शब्द ले रखा है यहाँ पर डिस्टेंस। ये आपने यहाँ पर तीन शब्द लिए, बिल्कुल साफ तीन ले लिए। इस टाइम का मतलब तो हिंदी में होता है क्या, टाइम का मतलब हिंदी में होता है समय। इस स्पीड का मतलब क्या होता है हिंदी में, स्पीड का मतलब होता है हिंदी में चाल। इसको आप गति भी बोल सकते हैं। दोनों बातों का एक ही मतलब है। और डिस्टेंस का मतलब होता है आपका दूरी। ये आपका इनका हिंदी में मतलब हो गया, बिल्कुल साहब। अब यहाँ पर आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ बेसिक सी बातें जानते होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि टाइम आपका हो गया। टाइम को मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? अच्छा, यूनिट क्या होती? यूनिट मतलब इकाई, किसमें अपन माप रहे। तो मापने की जो इकाई होती उसको यूनिट बोलते हैं। तो समय को अपन किस किस में मापते हैं? तो समय को अपन तीन प्रकार से माप सकते हैं। या तो आप घंटे में मापोगे, या आप मिनट में मापोगे, या सेकंड में मापोगे। यही आपके मापने की इकाइयां होती। तो इसकी जो सबसे बड़ी इकाई है टाइम की मापने की, टाइम की सबसे बड़ी इकाई तो होती कौन सा, हावर, घंटा होती इसको नापने की। ये घंटे इसकी क्या होती, ये इसकी हावर, इसकी सबसे बड़ी माप होती मापने। उसी प्रकार दूरी को आप कैसे मापेंगे? दूरी को आप किलोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे हैं आपके मापने के, उनमें भी आप माप सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर किलोमीटर को और मीटर को ही काम में लेने वाले। तो इसकी बड़ी यूनिट तो किलोमीटर हो जाएगी मापने की, और छोटी यूनिट मीटर हो जाएगी दूरी को मापने की। तो यहाँ पर आपने बड़ी यूनिट ली है, तो ये भी आपकी यहाँ पर बड़ी यूनिट ले लेंगे, किलोमीटर आपकी हो जाएगी दूरी की बड़ी यूनिट। अब आप जानते साहब कि स्पीड क्या होती, तो अपन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी, और डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लग रहा है, वही आपकी स्पीड होती। तो यानी कि दूरी, तो दूरी आपकी मतलब कितना किलोमीटर चल रहे हैं प्रति घंटा, वही आपकी क्या होती, स्पीड होती। तो ये बात हुई आपकी बड़ी यूनिट की। समय आप घंटे में लेंगे, डिस्टेंस आप किलोमीटर में लेंगे, और स्पीड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लेनी पड़ेगी। ये तो बात हो गई आपकी बड़ी यूनिट की। अब टाइम की छोटी यूनिट होती आपकी क्या, टाइम की छोटी यूनिट होती आपकी सेकंड। आप मिनट का यहाँ पर कोई काम नहीं होता। अगर कहीं पर मिनट दिए गए हैं तो या तो उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घंटे में निकालना है तो घंटे में कन्वर्ट करो, या फिर आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा आपको। सेम इसी प्रकार यहाँ छोटी यूनिट सेकंड लिए, तो यहाँ पर इसकी छोटी यूनिट होती है साहब मीटर। मीटर आप लेंगे दूरी की छोटी यूनिट, है ना। अगर जैसे आपको सेंटीमीटर दे रखा है तो उसको या तो आप मीटर में कन्वर्ट करो, या उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो। यहां पर ही आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी फिर, तो स्पीड की छोटी यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड। ये बात आपकी यहां पर हो जाएगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये तीनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मोटा मोटा इनके यूनिट के बारे में कहानी समझ में आपके आई होगी। अब मैं आगे चलता हूं आपको। देखो अब आपका टाइम क्या होता है, टाइम को आप जानते, आपका बेसिक सी बात है। समय होता है आपका, और समय क्या होता है आप सब जानते। समय किसी का सगा नहीं हुआ, जो समय के साथ चला वही कर पाएगा। बिल्कुल आगे डिस्टेंस क्या होती, दूरी को भी आप जानते हैं। स्पीड यहाँ पर आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है, इस स्पीड को मैं समझाता हूं पहले। स्पीड क्या होती है, इस स्पीड को समझते हैं अपन पहले अच्छी तरीके से। देखो स्पीड का मतलब होता है पहले आपका हिंदी में
चाल बोल दो या आप गति बोल सकते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन स्पीड। ये स्पीड क्या होती, तो इस स्पीड का मतलब हो गया, देखो आप सभी को पता है कि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा एक, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा इकाई समय में, इकाई समय मतलब प्रति समय में जो चली जाए, जो दूरी जाएगी, वह दूरी क्या कहलाएगी, आपकी स्पीड कहलाएगी। समझना, जैसे इसके अपन परिभाषा दें तो यहां पर हो जाएगी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु द्वारा, है ना, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, इकाई समय में चली गई दूरी स्पीड कहलाती है। क्या कहलाएगी साहब, चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। ये आपकी हो जाएगी स्पीड की बेसिक सी बात, ये आपकी बेसिक सी बात हो जाएगी स्पीड के बारे में। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इकाई समय में जो दूरी चली जाती उसे ही अपन स्पीड कहते हैं। अब आपने यहाँ परिभाषा लिख ली, तो परिभाषा लिख ली तो इसको सूत्र बनाओ आप। इकाई समय मतलब, इकाई समय मतलब हो गया, जैसे आपको निकालना है स्पीड का सूत्र निकालना है, तो सूत्र कैसे बनाओगे आप, इकाई समय, तो ये आपका इकाई हो गया। समय मतलब नीचे समय आएगा आपका, और क्या चल रही है, तो इकाई समय में जो दूरी चली जाएगी उसे ही क्या बोलते, उसे ही अपन बोलते स्पीड। मतलब आपने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा, वही आपकी स्पीड है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं आपको कि यहां से लेकर आपको दिल्ली जाना है। कहां पर जाना है साहब, दिल्ली जाना है। दिल्ली की, यहां से लेकर दिल्ली की डिस्टेंस साहब 500 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर आपने मान ली, और आप बोल रहे हो कि यहां से दिल्ली जाने में हमें लगते हैं 10 घंटे, तो आप निकालोगे कि आप ट्रेन से गए या कार से गए या जिससे भी गए, आप उसकी स्पीड निकालना। किस प्रकार आप स्पीड निकालोगे, तो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस तो अपन ने कवर की, 10 घंटे अपन को कुल लग रहे, तो बात हो जाएगी 500 बटा 10, अर्थात हो जाएगा आपका कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप गए। ये बात आपकी होती है क्या, चाल। तो यहां पर डिस्टेंस को अपन बोलते हैं डी लिखेंगे, और टाइम को अपन बोलेंगे टी, ऐसी बात हो जाएगी। तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बात आपकी बिल्कुल आसान सी बात है, ये समझ में आपके आ गई होगी। अब अगर आप यहां पर ये बोलोगे साहब कि अगर आपको यहां पर डिस्टेंस निकालने की बात बन जाए, तो डिस्टेंस निकालने की बोले तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तो इस टाइम को आप इधर गुणा कर दो, तो फिर आपका ये हो जाएगा चाल गुणा समय हो जाएगा आपका, फिर आप डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यहां पर आपको समय निकालने की आवश्यकता पड़ जाए, तो समय आप किस प्रकार निकालेंगे, ये समय को इधर ले आओ और स्पीड को यहां ले जाओ, तो यानी कि दोनों को इंटरचेंज कर दो, समय यहां आ जाएगा, स्पीड यहां आ जाएगा, तो फिर बनेगा आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। फिर ये बात बनेगी आपकी। मतलब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आगे फिर आप इंटरचेंज करके इस प्रकार से बात बना सकते हो। इतनी बात आपके शायद समझ में आ गई होगी। ये तीन आपके बेसिक से फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल ये तीनों आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। किस प्रकार से बातें यहाँ पर बनेगी आपकी, ये तीनों बेसिक से फॉर्मूले, तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपने उम्मीद करते पहले पढ़ रखा होगा बचपन में, और आगे अपन ने आज अच्छी प्रकार से और समझ लिया। ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, बिल्कुल सर इतनी बात तो आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात आपको समझाऊं यहाँ पर कि आप किस प्रकार डिस्टेंस निकालेंगे, तो एक मैं एग्जाम्पल लिख दूं आपके सामने और आप उसको स्पीड निकाल के बताएंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात लेते हैं, आप बोलोगे साहब कि कोई वस्तु जो है वो 15 सेकंड में 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। क्या बोला मैंने, कोई गाड़ी है वो 15 सेकंड में 90 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो आप बताओगे कि उसकी स्पीड क्या थी, कितने की स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी। तो पहले काम तो आप जब ऐसा काम करो तो पहले तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों में छोटी यूनिट होनी चाहिए या फिर दोनों में बड़ी यूनिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक में तो छोटी यूनिट है एक में बड़ी यूनिट है, वो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टाइम की यूनिट सेकंड, ये भी छोटी यूनिट है, और मीटर छोटी है बड़ी, मीटर भी छोटी है, किलोमीटर बड़ी होती है, तो दोनों यूनिट सेम है, छोटी यूनिट है, तो आप निकालोगे स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो यहाँ पर कितनी कवर की जा रही है, डिस्टेंस यहाँ पर 90 कवर की जा रही है,
और 15 सेकंड समय लग रहा है, ये कटेगा 6 बार, तो आप बोल दोगे फिर आपकी स्पीड की यूनिट भी छोटी आएगी, 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जा रहा था। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये आपकी बेसिक सी बात हो गई। अब सर एक बात आपकी आती है यहाँ पर, क्या एक बात आपकी आती है कि आप जैसे यहां पर आपके पास लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यूं भी बोल सकते हैं ये किलोमीटर हो गया, ये प्रति मतलब बटा होता है और हावर, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ऐसी बात लिखी हुई है और आप बोलोगे साहब कि ये तो बड़ी यूनिट है आपकी, इस बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करके बताओ कि बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो तो यहां पर आप जानेंगे कि किलोमीटर का छोटा क्या हो जाएगा, तो बड़ी तो किलोमीटर है और छोटा होता है मीटर। तो आप मुझे बताओगे साहब कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर हो जाएगा, तो आप लिख दोगे ऊपर तो 1000 मीटर लिख दोगे। अब यहाँ पर नीचे हावर है, हावर तो बड़ी यूनिट है, तो टाइम की छोटी यूनिट होती सेकंड। तो आप जानते कि पहले घंटे से मिनट पर आएंगे, फिर मिनट से सेकंड पर आएंगे, तब बात बनेगी आपकी। तो यहां पर मानो कि 1 घंटा है, तो 1 घंटे का पहले 60 मिनट बनाओ, तो 1 घंटे का 60 मिनट कैसे बनेगा आपका, देखो घंटा है, घंटे का 60 बनाओगे तो बात आपकी बनेगी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अभी तो ये तो मिनट बना, जबकि छोटी यूनिट तो सेकंड होती है, तो इस मिनट को भी सेकंड बनाओ, तो 1 मिनट में कितना होता है, तो 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, तो इसको एक बार और गुणा करो, अब ये बन जाएगा आपका छोटी यूनिट सेकंड में आ गया, ये सेकंड में आपका आ गया। तो अब ये बनेगा आपका 1000 मीटर, तो ऊपर रहेगा ऐसे ही, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 2 जीरो आपके बन जाएंगे पीछे, ये हो गया अब सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां बचा आपका 10/36 बचा, 10/36 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार चल जाएगा, ये 2 से कटेगा आपका, तो ये कट गया 2 से 5 बार कट जाएगा और 2 से कटेगा 18 बार। मतलब इसकी छोटी यूनिट फाइनली कितनी आ रही, तो छोटी यूनिट आ रही फाइनली 5/18 मीटर प्रति सेकंड बच रही है। ये बात आपके समझ में आ गई। मतलब यहां पर ये बोला जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करें। बात आपके समझ में आएगी, मतलब बड़े से छोटे पर चलना है तो ऊपर के साइड छोटी संख्या होनी चाहिए 5। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपके पास ये आने वाला है, एग्जाम्पल आप यहां पर ये देखेंगे, जैसे यहां पर आपको दे रखा है कि यहां पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जाएगी। क्या बोला गया कि किसी ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में निकालोगे तो कितनी स्पीड निकल के आएगी, तो यही तो बात हो गई ना, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकंड पर आना है, तो क्या करना होता है, तो आपको मैंने सिखा दिया कि 72 तो आप लिखोगे सही, इसको 5/18 से और गुणा कर दो, ये 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे हो जाएगा 20, मतलब अब इसकी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात आपके सामने है, ये तो बात आपकी हो गई क्या, किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना। दूसरी बात आपकी इस प्रकार भी आती है क्या, कि आपके सामने यहां पर मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, इसको आपको बड़ी यूनिट में, ये तो छोटी है आपको, इसको बड़ी यूनिट में जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वही आपका मीटर को पहले किलोमीटर में करो, सेकंड को इसमें करो, तो आप करके देख लेना, लेकिन इसका उल्टा कर दो जस्ट। तो अब क्या 5/18 था, तो उल्टा करने पर भिन्न क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साहब आपकी उल्टी 18/5 क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मतलब यहां पर यह समझना है दोनों है वही भिन्न, लेकिन अब यहां पर कंफ्यूज हो गया कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। अब देखना, अगर यहां पर बड़ी से छोटी पर आना, तो ऊपर की साइड छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से छोटी पर आ रहे तो ऊपर की साइड छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से बड़ी पर आ रहे हैं तो ऊपर की साइड बड़ी होनी चाहिए, मतलब जिस पर जाना है ऊपर की साइड वही होना चाहिए। छोटी पर आ रहे हैं तो ऊपर छोटी संख्या, बड़ी पर जाना है तो ऊपर बड़ी संख्या, यही बात। यहां पर अपन छोटी पर आ रहे थे तो ऊपर छोटी संख्या लिए अपन ने, यहां पर बड़ी पर आ रहे ऊपर बड़ी संख्या लिए अपन ने, ये बात आपके सामने मैंने बता दी। अब जैसे यहां पर आपसे बोलेगा क्या, एग्जाम्पल ले लो,
एग्जाम्पल यहां पर है, जैसे कोई ट्रेन की स्पीड 15 मीटर प्रति सेकंड है, ये आपको बोला गया। तो आपसे बोला जाएगा कि इसी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये आप हमें बताओ। तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल साफ बता सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में आपको दे रखी कि मीटर प्रति सेकंड में जो स्पीड है वो 15 है। बड़ी यूनिट में जानी है तो ऊपर की साइड बड़ा अंक होना चाहिए, नीचे आपका 5 आएगा और ये बन जाएगा अब आपका किसमें, तो ये बन जाएगा अब आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से कटेगा 3 बार और 18 ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा बनने वाला है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। दोनों आपकी इंपॉर्टेंट बात थी। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड पर कैसे जाते हैं, मीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा पर कैसे जाते हैं, ये कहानी आपकी आ गई होगी अब समझ में। उम्मीद करते हैं कि ये बात अब यहाँ पर आपके अच्छी प्रकार समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे चलता हूं और एक कहानी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आपके सामने जैसे देखना। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से एक, अभी अच्छा आपने एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया क्या, स्पीड बराबर तो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है। तो आपको अगर मैं ये बोलूं कि डिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का मान क्या होगा साहब, स्पीड गुना टाइम होगा। ये होगा आपका बिल्कुल स्पीड गुना टाइम होगा, मतलब चाल गुना समय होता है। अब यहाँ पर कहने वाली बात आपके सामने ये है क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ये आता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले 25 प्रश्नों तक यही कॉन्सेप्ट चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखना यहाँ पर क्या बात है कि अगर यहाँ पर डिस्टेंस हो जाए क्या, कांस्टेंट, डिस्टेंस हो जाए क्या कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि दूरी तो वही है, दूरी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी स्पीड में चेंज आ सकता है, टाइम में चेंज आ सकता है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आप घर से 500 रुपए लेके गए थे या 200 रुपए लेके गए थे चीनी लेने के लिए, अब वहां जाके चीनी का मूल्य बढ़ गया तो खपत कम करनी पड़ेगी, चीनी का मूल्य कम हुआ तो खपत बढ़ानी पड़ेगी। वही बात आपके यहाँ पर है कि डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम करना पड़ेगा, स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। यही बात है, मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे का उल्टा है, मतलब अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड घटेगी, ऐसी बात है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा एक घटेगा, ये बात आपके सामने हो गई। तो यहां पर आप बोलोगे फिर कि अगर मतलब यहां पर डिस्टेंस फिक्स हो गई तो स्पीड और टाइम में, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं यहां पर क्या कि पहले आपकी गति जो थी चलने की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब आपकी गति हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, क्या हो गई। अच्छा मैं बोलता हूं आपसे क्या, अब यहां पर मैं एक बात ये बोलता हूं आपसे कि आपके पहले देखो, आप स्कूल जाते हो साहब, कहां जाते हो, स्कूल आप जाते हो और आपकी जो चलने की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी साहब, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है आपकी चलने की स्पीड, और आप यहां पर स्कूल पहुंचते हो 2 घंटे लगते हैं आपको स्कूल पहुंचने में। तो आप बताओगे कि आपकी दूरी कितनी हुई स्कूल से लेकर आपके घर तक की, तो स्कूल से घर तक की दूरी 10 दूनी 20, मतलब 20 किलोमीटर आपकी घर से स्कूल की डिस्टेंस हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। अब क्या करोगे आप अगले दिन कि आपको 10 की स्पीड चाहते तो बहुत समय लगता है आपको स्कूल पहुंचने में, आपने क्या दिमाग लगाया कि अब अपन चलते आज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलते, मतलब अपन ने स्पीड बढ़ा दी, तो अभी भी घर से स्कूल की दूरी तो 20 ही रहेगी, ऐसे थोड़ी कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो डिस्टेंस तो आपकी 20 ही रहने वाली है स्कूल से घर तक की। आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं तो अब की बार आप 1 घंटे में ही पहुंच जाओगे, कहां पर, स्कूल पर। तो यही तो बात मैं समझा रहा हूं आपको, क्या बात मैंने समझाई है आपको कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो यहां पर डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, बिल्कुल आपके डिस्टेंस बराबर। जब डिस्टेंस बराबर हो, ये क्वेश्चन कैसे आएंगे कि स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर जाते समय या घर से ऑफिस आते समय, तो दूरी तो वही जा रहा है बार बार, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको फिक्स बोली जाएगी या वहां पर साफ साफ लिख के देगा समान दूरी तय करने के लिए, ये बात आपके सामने हो गई। तो जो अनुपात स्पीड का होगा तो यहाँ पर 10 और 20 में 1 और 2 का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात उल्टा हुआ नहीं हुआ, 1 और 2 का अनुपात था तो टाइम का अब 2 और 1 का अनुपात हो गया। तो ये बात मैंने समझाई आपको कि
अगर यहाँ पर जो स्पीड का अनुपात होगा उसका अपोजिट टाइम का अनुपात होगा। इतनी कहानी आपके आ गई होगी क्या समझ में। उम्मीद करते हैं इतनी कहानी आपके आ गई होगी अब समझ में। बिल्कुल ये कहानी आपके अब समझ में आ गई होगी, ये कहानी आपके समझ में अब आ जानी चाहिए। बिल्कुल ये कहानी अब आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। और अगर आप बोलो तो इसको मैं एग्जाम्पल से और अच्छे प्रकार से स्पष्ट कर सकता हूँ। चलो कर ही देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप मानोगे कि दो शहर है, एक तो आपका दिल्ली शहर है, एक तो आपका दिल्ली शहर है और एक यहाँ पर आपका जयपुर शहर है। ये दो आपके यहाँ पर शहर है, एक तो यहाँ पर दिल्ली शहर है और एक यहाँ पर आपका जयपुर शहर। दिल्ली और जयपुर आपका यहाँ पर शहर है, ये बात यहाँ पर आपको बोली गई है। और मैं यहाँ बोल दूं कि दिल्ली और जयपुर के बीच के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है साहब 600 किलोमीटर की। क्या बोली मैंने, दिल्ली और जयपुर के बीच के जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है दिल्ली और जयपुर के बीच की। ये बात यहाँ पर आपको दे दी, बिल्कुल साफ दे रखी। एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से जाता है कहां पर, जयपुर की तरफ जाता है। एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाता है, कितने की स्पीड से जाता है, तो साहब ये जाता है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितने की से, ये जाता है साहब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है दिल्ली से जयपुर। दूसरा जो व्यक्ति है वो जयपुर से दिल्ली आता है, दूसरा जो व्यक्ति है वो जयपुर से दिल्ली आता है और वो आ रहा है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये बात हो गई, ये आ रहा है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आप मुझे बताओगे यहां पर क्या कि टाइम इनको कितना कितना लगेगा आने और जाने में। आने और जाने में कितना कितना टाइम लगेगा, इसको अपन ए व्यक्ति बोल देते और इसको अपन बी व्यक्ति बोल देते, ऐसी बात हो जाएगी। तो ए का टाइम निकालना है अपन को, तो ए को कितना टाइम लग रहा है, टाइम क्या होता है आपका, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो जाने वाला व्यक्ति ए 600 किलोमीटर जा रहा है आपका, बिल्कुल 600 किलोमीटर डिस्टेंस है आपकी, और कितने की स्पीड जाता है, तो ये 60 चलता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, तो इसको जाने में लगेंगे साहब 10 घंटे का समय इसको लगने वाला है। अगर बी की आप बात करोगे तो बी का समय निकालना है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर 600 किलोमीटर है और ये जा रहा है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, तो इसको जाने में समय लगेगा 6 घंटे का। ऐसी बात हो गई। तो ये तो आपका हो गया बेसिक से करने का। आपको इतना नहीं करना, आपको इतना नहीं करना, ये तो मैंने समझा दिया आपको बेसिक। आपको कितना सा करना है, आपको इतना सा करना है। आप बोलोगे सर कि दिल्ली से जयपुर की दूरी तो फिक्स है, भाई ये व्यक्ति जो है ये भी 600 किलोमीटर जा रहा है और आने वाला भी 600 ही आ रहा है, तो दूरी तो फिक्स हो गई ना। यहाँ पर दूरी में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। भाई दिल्ली से जयपुर जाना है और जयपुर से दिल्ली आना है, तो दोनों के बीच की दूरी तो फिक्स रहेगी आपकी। मतलब यहाँ पर हो गई आपकी क्या, डिस्टेंस हो गई यहाँ पर आपकी कांस्टेंट हो गई। अगर नहीं भी दिया जाए तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जा रहा है, दूसरा जयपुर से दिल्ली आ रहा है, मतलब दोनों समान दूरी ही चल रहे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको इनकी स्पीड दे रखी, स्पीड दे रखी ए और बी व्यक्ति की स्पीड यहां पर दी गई है। ए जो है ये 60 किलोमीटर की स्पीड जाता है और बी 100 की स्पीड से जाता है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 और 10 का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात 10 और 6 हो जाएगा, और यहां भी 10 और 6 था अपना टाइम का अनुपात। तो ऐसे आप यहाँ पर शॉर्ट में कर पाएंगे। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साहब ये कहानी आपके समझ में आ गई। तो अब एक और नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अभी तो अपन बोल रहे थे क्या कि अगर यहाँ पर आपकी हो जाए साहब क्या, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट हो जाए। अब मैंने बताया था आपका स्पीड बराबर पूर्णा होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि अगर यहाँ पर टाइम आपका कॉन्स्टेंट हो जाए, टाइम यहाँ पर क्या हो जाए साहब, टाइम यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी दो अलग अलग दूरियां रहेगी अब की बार, और दो व्यक्ति समान समय में उन दूरियों को कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपको कि एक व्यक्ति तो आप, जैसे आपका घर हो गया, एक भाई तो आपके दो भाई, चलो आप है ना, एक तो आप अपने घर से 2 घंटे में स्कूल पहुंचते हैं और दूसरा भाई अपने घर से 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उसको भी हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं और आपको भी 2 घंटे पहुंचने में लग रहे हैं साहब स्कूल जाने में। तो यहां पर क्या हो गया, टाइम तो बराबर लग रहा है,
जब ऐसी बात हो जाए तो टाइम को आप काट देंगे तो स्पीड और डिस्टेंस बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं साहब, कि जितना आपका स्पीड का अनुपात होगा, जितना जितना स्पीड का अनुपात होगा, जितना स्पीड का अनुपात होगा, जितना स्पीड का अनुपात होगा, उतना ही डिस्टेंस आप कवर करोगे, उतनी ही डिस्टेंस आप कवर करोगे। ये बात आपके सामने हो जाएगी। बिल्कुल साहब, ये बात आपके सामने हो जाएगी। ये बात आपके सामने हो जाएगी। बात आपके समझ में आई गई होगी। बिल्कुल साहब, बात समझ में आ गई। तो एक और कॉन्सेप्ट यहां से आता है आपका, क्या, यहां पर आपका देखो एक और कॉन्सेप्ट आपका देखो, आपने देखा भी क्या, यहां पर आपका देखा कि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपने देख लिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या बात बनती, टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या बात बनती, ये बात भी मैंने सिखा दी आपको। अब की बार यहां पर बात ऐसी है कि अगर अब की बार यहां पर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड क्या हो जाए साहब, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब हो गया साहब क्या, कि दो व्यक्ति समान गति से चल रहे हैं, समान गति से चल रहे हैं दो व्यक्ति। जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो टाइम आ जाएगा यहां पर, फिर आप बोलोगे कि डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी। अर्थात आप बोल सकते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात सेम रहने वाला है। यहां पर क्या हो गया, जो बात यहां पर है वही आपका, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस डिस्टेंस और टाइम का अनुपात, और टाइम का अनुपात, और टाइम का अनुपात सेम रहेगा, और टाइम का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, तो ये जो इस चैप्टर की बेस मैंने बनाया है, ये उम्मीद करते हैं आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस था आपका इस चैप्टर का, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में समझा दिया, इनकी यूनिट के बारे में कहानी मैंने समझाई आपको। दूसरा पॉइंट, स्पीड क्या होती, स्पीड की परिभाषा बता दी, फॉर्मूले बता दी, यहाँ पर एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने छोटी यूनिट से बड़ी पर जाना, बड़ी से छोटी कन्वर्ट करना, ये कहानी आपको समझा दी। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या संबंध बनेगा इनमें, ये कहानी समझा दी। और स्पीड और टाइम के कॉन्सेप्ट वाला कहानी मैंने समझा दी। इतनी बातें आपके आ गई होगी क्या समझ में, इतने समझ में आ गई। तो अब अगले प्रश्नों का आंसर आप ऐसे देंगे फटाफट से। देखो क्या दे रखा है पहला प्रश्न आपको, पहला प्रश्न आपके सामने है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है। ये प्रश्न आपके सामने है। अब फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आपको देना। यहां पर क्या बोला कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या मिलेगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है साहब, ये किलोमीटर प्रति घंटा आपका छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है, तो साहब ये तो बड़ी यूनिट है। अब बड़ी से आपको चलना है कहां पर, बड़ी से आपको मीटर प्रति सेकंड की तरफ चलना है, मतलब बड़ी यूनिट से आपको छोटी पर चलेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा। और यही एग्जाम्पल मैंने देकर भी स्पष्ट किया था। तो 54 किलोमीटर प्रति तो आपका हो जाएगा, और छोटी पर आना है तो ऊपर छोटा अंक रखते हैं, नीचे हो जाएगा बड़ा, और यही आपका आंसर बनेगा। 18 से कटेगा 54 तीन बार, 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस प्रश्न का हो जाएगा फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखो, एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, यह बात आपको निकालनी। सेम आपका यूनिट कन्वर्जन का प्रश्न है। क्या बोला, एक कार की जो स्पीड है, कार की चाल आपको दे रखी क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड है। आपको बोला है कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, मतलब ये छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से आपको बड़ी पर आना है तो क्या करना होता है, ये बात मैंने समझा दी है आपको। तो यहाँ पर 10 आपको दे रखा है, बड़ी पर जाना है तो ऊपर बड़ा अंक रखना है, नीचे छोटा रखना है, 5 से कटेगा 2 बार, और 18 दूनी हो जाएगा आपका
36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। इसको आप देखेंगे, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए। ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। क्या इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। 900 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको 25 घंटे में जाना है तो उसकी जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसको 900 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है और समय उसको केवल 25 घंटे में ही चलनी है। तो 25 से 900 कितने बार कटेगा? तो 25 या 75, 15 और 0 150 बचा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 36 आपका आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? आपको आंसर मीटर प्रति सेकंड में देना है, जबकि आंसर तो आपका बड़ी यूनिट में आया। अभी तो आपको छोटी यूनिट में आंसर देना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? अभी तो ये तो बड़ी यूनिट है, छोटी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर छोटा अंक रखते हैं और ये बनेगा आपका मीटर प्रति सेकंड आपका बन गया। अब 18 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका राइट आंसर होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति रहेगी। ये बात आपके आ गई होगी समझ में। बिल्कुल ये बात आपके समझ में अब आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है इस प्रकार से। देखो, यात्रा का एक भाग 30 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 15 मिनट में 76 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? ये आपको निकालनी है। बिल्कुल निकालनी साहब, दूरी निकालनी। अब दूरियां दो प्रकार से कवर कर रही है। मतलब शुरू के देखो 2 भागों में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। शुरू के 30 मिनट में तो इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर। अब ये थक गया चला चला के गाड़ी। अब क्या हुआ? अब दूसरे भाग में क्या करता है साहब ये कि अब 15 मिनट में, मतलब अगले 15 मिनट के लिए इसकी गाड़ी की स्पीड हो गई अब 76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की ये आपको निकालना है। तो आराम से आप निकाल पाएंगे। डिस्टेंस आपकी होती है स्पीड गुणा टाइम होती है। अब दोनों भागों की निकालनी है। तो पहले भाग में तो स्पीड कितनी है? पहले भाग में स्पीड 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर आपका 30 मिनट है। आप एक बात बोलोगे सर मुझे यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आपकी जो स्पीड है, स्पीड तो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बड़ी यूनिट है, और जबकि टाइम तो आपका मिनट में। मिनट के तो कोई यूनिट नहीं होती, तो या तो मिनट को घंटे में बनाओ या मिनट को सेकंड बनाओ। तो यहाँ पर ये छोटी यूनिट में बड़ी में है, ये बड़ी में है, तो फिर आप मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो। तो 30 मिनट का मतलब होता है साहब आधा घंटा होता है। तो यहाँ पर आप आधा घंटा लिखेंगे। ये तो आधे भाग की डिस्टेंस हो गई। अब दूसरे आधे भाग के निकालेंगे। तो उसमें आधे भाग में इसकी स्पीड थी 76 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल थी। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? तो यहाँ पर टाइम लग रहा है 15 मिनट का। कितना लग रहा है साहब? तो यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है 15 मिनट का। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 हो जाएगा। तो 1/4 घंटा होता है 15 मिनट का मतलब। 1/4 घंटा होता है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी बनेगी? फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 से कटेगा 80 कितनी बार? ये कट गया आपका 40 बार कट गया, मतलब 40 किलोमीटर तो यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर कर ली। 4 से कटेगा ये 19 बार, मतलब 19 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर कर ली। 40 और 19 होता है आपका 59। कितना होता है साहब? 59 होता है। और यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलती है, तो ऑप्शन करते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा सही। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन करते हैं अपन सही, ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए आपका फिर कितना? तो ये होना चाहिए आपका 59 होना चाहिए। और फिर आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बार सभी। देखो प्रश्न संख्या 5 है, 3 कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है। समान दूरी समान दूरी समान दूरी समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा? ये बात आपके साथ क्या बोला? 3 कार थी, तीनों कारों का चालों का अनुपात जो है
2 3 4 के अनुपात में। समान डिस्टेंस कवर करनी, समान डिस्टेंस मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। जब मैंने सिखा रखा आपको कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या किया जाता है, तो आपको पता है क्या करते हैं उस कंडीशन में अपन, तो आपको स्पीड का अनुपात दे रखा है, स्पीड का अनुपात 2:3 अनुपात आपको 4 दिया गया है, तो टाइम का अनुपात क्या होता है उस कंडीशन में, तो 4 जो टाइम का अनुपात है वो क्या हो जाएगा। तो मैंने सिखा रखा है आपको कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है उस कंडीशन में आपका स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, अर्थात अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, उल्टा। मतलब अगर 2 3 4 है तो ये बनेगा साहब आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2, इसको कर दो आप उल्टा, फिर आपका ये अनुपात बनता है, फिर आपका बनता है साहब ये अनुपात बनता है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात आपके आ गई होगी समझ में। अच्छा, यहीं से एक प्रश्न आपका ये भी बनता है, यहां पर भी आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस यहां पर क्या है साहब, तो डिस्टेंस यहां पर आपको दे रखी कांस्टेंट है, यहां पर आपको स्पीड का अनुपात 2 3 4 दे रखा है। अगर आपको स्पीड का अनुपात इस प्रकार दिया होता कि 1:2, 1:3, 1:4, अगर आपका स्पीड का अनुपात इस प्रकार से होता तो फिर आपका टाइप से पूछेगा कि इनके दौरान लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यहां पर तो केवल आपको कार का जो स्पीड का अनुपात 2 3 4 दे रखा है, अब की बार मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा। और मैंने एक बात सिखा रखी है आपको, क्या सिखाई थी कि अनुपात कभी बटे में नहीं होता, ना ही कभी दशमलव में होता है, तो इस अनुपात को सुधारोगे पहले तो आप। तो यहां पर क्या करते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम होता है आपका 12, 12 से गुणा करेंगे तो फिर आपका स्पीड का अनुपात होगा 2 से 12 कटेगा 6 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, ऐसी बात हो गई। तो अब टाइम का अनुपात क्या होगा फिर आपका, फिर टाइम का अनुपात उल्टा कर देंगे तो 3 4 6 आपका टाइम का अनुपात होगा। इस प्रकार से बात फिर आपकी बनेगी। ये बात आपके आ गई होगी समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखो, दो रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2 और 5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच में किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर क्या है, ये आपको निकालना है। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। यहां पर आपको बोला है कि 2 ट्रेनें हैं साहब और दोनों ट्रेनों की जो रेलगाड़ियों की गति का अंतर है, गति का जो अनुपात है, इनका स्पीड का अनुपात दे रखा है। अपन मानते हैं कि एक ट्रेन तो आपकी ए है, दूसरी ट्रेन बी है, दो ट्रेनों का स्पीड का अनुपात 2 और 5 है, ऐसी बात आपको बोली। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती, तो यहां से आप पहली रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है, पहली वाली रेलगाड़ी क्या हो रही है, ये 5 घंटे में 350 चलती है, तो आपका जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो कवर कर रही है 350 किलोमीटर और यहाँ पर 5 घंटे में चल रही है, तो इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ गई, पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि यहाँ तो पहली ट्रेन का अंतर तो पहली ट्रेन का आपका जो स्पीड है वो 2 यूनिट थी, तो 2 यूनिट का मान दे रखा है आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है। तो कितना गुना हो गया है, तो ये 35 गुना आपका हो जाएगा। आपको बोला है दोनों रेलगाड़ियों के बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ तो 2 और 5 में 3 यूनिट का अंतर है। 3 को जब आप 35 से गुणा करोगे तो ये होता है आपका 105 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। मतलब 105 किलोमीटर का अंतर है दोनों रेलगाड़ियों के बीच में। ऐसा आपका हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। इतनी बात साहब आपके आ गई होगी क्या समझ में। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83/1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये बात आपके सामने है। मतलब क्या कर लिया, कोई व्यक्ति है अपनी गति को इतना बढ़ाता है, मतलब पहले अलग डिस्टेंस चल रहा होगा अब इतना चल रहा है, तो उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए समय में कितने % कमी करनी पड़ेगी। तो आप कर सकते हैं
पहले काम तो आपके लिए यह है कि 83 और इस 1/3 को आपको बदलना इंपॉर्टेंट है कि इसको बदलेंगे कैसे। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसको आप तोड़ के लिख लो कि एक 80% को तो आप अलग कर लो और फिर बचा आपका 3 से 1/3%, इसको आप कर लो साहब अलग कर लो। ऐसे आप कर लो, या फिर इसको आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको और आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे? इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 50% तो आप अलग कर लो और 33 और 1/3% को आप अलग कर लो, तो 50 और 33 वही 13 से 1/3% हो जाएगा। आप जानते हैं कि 50% को तो भिन्न में 1/2 बोलते हैं और 33 से 1/3% को 1/3 बोलते हैं, भिन्न में हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 बनेगा, इसका भाग लगाएंगे 3 बार तो यहाँ 3 बन जाएगा, इसका जाएगा 2 बार तो यहाँ 2 जाएगा, मतलब भिन्न में इसका मतलब हो गया 6/5 हो गया, सॉरी 5/6 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अपनी गति को इतना बढ़ाता है, मतलब अगर पहले उसकी गति 6 थी तो अब उसने अपनी गति को 5 बढ़ा दिया है। ये बात हो गई बिल्कुल साफ। मतलब अगर पहले व्यक्ति की स्पीड क्या थी, पहले व्यक्ति की अगर यहाँ पर पहले का दिखाता है और ये अब चेंज वैल्यू है, पहले अगर 6 स्पीड थी तो अब 5 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, अब स्पीड हो गई साहब 11 हो गई। तो आपको यहाँ पर बोला गया है उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये बात आपके सामने है। तो आपको अगर ये स्पीड इतनी बढ़ा रहे तो आप इतनी ही कमी कर दो समय में, इतनी ही कमी कर दोगे आप समय में। तो यहाँ पर अच्छा आप जानते हैं कि भाई गंतव्य तो वही है आपका, आप यूं बोल सकते हैं, तो टाइम का अनुपात फिर आपका हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पर 11 से 6 करना पड़ेगा, मतलब पहले 11 समय ले रहा था अब 6 समय लेगा, तो ये हो जाएगा मतलब कि इसने अपने समय को 5 कम किया है, लेकिन समय पहले 11 लगा था, 11 पर कम होगा आपकी बार। तो आप जानते हैं इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1/11 का मतलब होता है 9.09, और जब 5 से गुणा करेंगे ये बनेगा आपका 45.45% बनेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस पर्सन का फिर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने, इसको देखेंगे एक बार। देखो, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई। ऑफिस से घर जा रहा था, उसकी कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम हो गई, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑफिस से घर जाता था तो एक जनरल टाइम उसको लगता था रोज वाला, तो आपसे बोला गया अब एक दिन उसकी गाड़ी में आ गई खराबी, तो इसलिए उसे घर पहुंचने में 16 से 2/3% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम है, ये आपको यहां पर बताना है। बिल्कुल साहब, ये बात यहां पर आपको बताना है। तो एक बार तो आपके समझ में आ गई होगी, इसका मतलब होता है भिन्न में 1/6 होता है, और अगर आप नहीं जानते तो आप इसको तोड़ के कर लेना, 10 अलग कर देना और 6 से 2/3 अलग करके आप तोड़ के इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहां पर बात बनेगी, मतलब पहले 6 समय लगता था तो अब 1 समय लगेगा। और आप मुझे बताओगे कि ऑफिस से घर जा रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस तो क्या हो गई, डिस्टेंस तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो मतलब क्या हो गया, टाइम के बारे में बताया गया है कि पहले उसको जनरली 6 समय लगता था और अब उसको खराबी होने की वजह से 1 समय उसका बढ़ गया, मतलब आज उसको समय लग रहा है 7 का। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का अनुपात उल्टा कर देंगे, 7 और 6 का अनुपात हो जाएगा स्पीड का। मतलब पहले वो 6 समय में पहुंचा था, मतलब 7 की स्पीड थी, अब उसकी स्पीड कम हो गई, 6 हो गई। तो कितनी कम हुई ये आपको निकालना है। तो कम कितनी हुई स्पीड, तो स्पीड यहां पर आपकी 1 कम हुई, पहले आपकी स्पीड 7 थी और 1/7 को 100% से गुणा करेंगे तो ये बनता है आपका 14 से 2/7% बनता है। इतनी कमी आ गई साहब आपकी स्पीड में। ऐसा ऑप्शन नंबर सी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके आगे समझ में। तो नेक्स्ट पर्सन है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में निकालना है। सामान्य समय घंटे में क्या हुआ समझ लो। अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए,
व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब एक उसके पहले जनरल स्पीड जो वो फिक्स थी कि भाई इतनी स्पीड से अपन को चलना है, लेकिन आज वो जो है उसकी सामान्य गति की 60% गति से ही चल रहा है, 60% गति से ही चल रहा है। तो आपसे बोला गया है क्या कि इस वजह से वो 1 घंटा और 40 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचता है। तो गंतव्य पर पहुंचने पर उसका सामान्य समय जनरल जो टाइम है वो सामान्य घंटों में क्या होगा। तो 60% का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, 3/5 होता है। अब यहाँ पर कम और ज्यादा के लिए नहीं बोला गया, मतलब सामान्य गति से चलता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई आपकी, क्योंकि वही ऑफिस से घर और घर से ऑफिस वाली बात है। तो डिस्टेंस तो आपकी सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो यहाँ पर आपको स्पीड के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है साहब, ये तो आपकी पहले ओरिजिनल स्पीड थी, कि मतलब ओरिजिनल इसको जनरल मान लो, चलो इसको अपन बोल दो कि ये तो आपकी जनरल स्पीड है, ये सामान्य गति आपकी, ये तो आपकी जनरल स्पीड थी, और अब आपकी ये हो जाएगा चेंज रेशो है, या मतलब आप इसको बोल दो अब जो प्रेजेंट में आपकी है, प्रेजेंट में आपकी कम हो रही ज्यादा हो रही, वो प्रेजेंट वाली बात आपकी। तो क्या हो गया, पहले उसकी जनरल स्पीड 5 थी, अब वो 3 से चल रहा है, ये बात होगी बिल्कुल। मतलब पहले उसकी जनरल स्पीड 5 थी, लेकिन अब उसकी स्पीड प्रेजेंट में 3 रह गई, ऐसी बात है। तो जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती तो आप जानते हैं कि जो स्पीड का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात होता है टाइम का। तो टाइम का अनुपात 3 और 5 जाएगा। मतलब पहले उसको पहुंचने में 3 का समय लगता था, अब वो 5 के समय में पहुंच पा रहा। तो जैसे ही उसने स्पीड कम करी तो वो 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यहां पर कितना देरी से पहुंच रहा है, तो यहां पर तो 2 यूनिट देरी से पहुंच रहा है। और 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है कितना, इसका मतलब हो जाएगा साहब 100 मिनट होता है इसका मतलब। तो कितना गुना हो गए, ये 50 गुना आपका हो जाएगा। आपसे पूछा है गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में क्या है, गंतव्य तक पहुंचने का सामान्य समय घंटे में क्या है, ये आपको निकालना। तो गंतव्य मतलब सामान्य, सामान्य जनरल, तो जनरल तो 3 मिनट में पहुंचता था, पहले 3 में पहुंचता था। अब 3 को आप 50 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका साहब 150 मिनट बनेगा। 150 मिनट का घंटों में निकालना है आंसर। तो 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे होता है। 2.5 घंटे इस पर्सन का फिर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ये बात आपके आ गई होगी समझ में। तो नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बार। देखो यहां पर है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। एक ही दूरी को, एक ही दूरी को मतलब क्या हो गया, दूरी समान है, दूरी यहां पर क्या है साहब, कांस्टेंट है। ये बात आपकी यहां पर बन जाएगी कि डिस्टेंस यहां पर क्या हो गई, डिस्टेंस यहां पर हो गई आपके कांस्टेंट। एक ही दूरी को चल रहा है, एक व्यक्ति 9 की स्पीड जाता है और दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट ज्यादा है, मतलब ए बी की अपेक्षा 36 मिनट ज्यादा लेता है, तो यह दूरी कितनी है, दूरी आपको निकालनी है। आराम से आप निकालेंगे, कोई समस्या यहां पर नहीं है। यहां पर एक तो आपका ए व्यक्ति है, दूसरा यहां पर आपका बी व्यक्ति है। इनके स्पीड के बारे में बोला गया है, पहला व्यक्ति 9 की स्पीड से जाता है, दूसरा व्यक्ति 10 की स्पीड से जाता है। तो मैंने बता रखा है आपको कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का अनुपात स्पीड का उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा मतलब 10 और 9 हो जाएगा। मतलब ए को पहले 10 का समय लगता था, बी को केवल 9 का ही समय लगता है। तो आपको बोला है ए को बी की अपेक्षा 36 मिनट ज्यादा लगता है, जबकि यहां पर तो बी की अपेक्षा ए को केवल 1 मिनट ही ज्यादा लग रहा है। तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान हो गया साहब 36 मिनट हो जाएगा। तो आपको निकालना है दूरी कितनी होगी। तो दूरी अब आप यहां से भी निकाल सकते हैं और दूरी अब आप यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों में जहां से आपका मन पड़े वहां से आप निकाल सकते हैं। तो आप जहां से बोलोगे वहीं से आपको निकाल के बता दें। चलो एक बार अपन को दोनों से निकाल के बताते हैं। देखो अगर यहां से ले ले अपन, यहाँ 0 आ रहा है, या करना आसान रहेगा। तो 10 में आप 36 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साहब आपका कितना, 36 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 360 मिनट हो जाएगा। मतलब एक को कुल 360 मिनट लग रहे थे। आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम होता है। अब देखो यहां पर ए वाले से निकाल रहे अपन,
तो ए की स्पीड तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी? तो ए की स्पीड तो है साहब 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम 360 मिनट लग रहा है। जबकि यहां पर तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, और मिनट कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो 360 मिनट का मतलब होता है 6 घंटे। कितना होता है? इसका मतलब होता है साहब 6 घंटे होता है। तो यहां पर टाइम रखेंगे आप 6 घंटे रखेंगे, तो 9 छक्के हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, मतलब उसकी दूरी 54 किलोमीटर की है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अपन ने ए से निकाल लिया। आप चाहो तो इस पर्सन को आप किससे निकाल सकते हैं? इस पर्सन को आप बी की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस वही स्पीड गुणा टाइम होती है। यहां पर स्पीड कितनी है? बी वाले की स्पीड तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको टाइम कितना लगता है? तो 9 को 36 से गुणा करना पड़ेगा। 9 को 36 से गुणा करने पर 360 में 36 कम करेंगे तो ये बनेगा आपका 224 बनता है। 224 मिनट बनेगा। 224 मिनट हो गया। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे 224 को, तो कैसे हो जाएगा आपका? आप नहीं, 324 होगा, सॉरी 324 होगा, 224 नहीं, 324 होगा। आपने गलती करी यहाँ पे, 324 होगा। कितना होगा? 324 आपका होगा। तो 324 मिनट को आप इधर कन्वर्ट कर लो पहले। तो कितना होता है? एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 पंजे तो हो जाएगा 300। तो मतलब कितना हो गया? ये बनेगा आपका 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। अब आपका 24 मिनट बच गया। तो 24 मिनट घंटे में कन्वर्ट करना है तो नीचे 60 लगा दो। एक घंटे में 60 होते हैं, तो ये 12 से कटेगा 2 बार, और 12 से कट जाएगा 5 बार। मतलब ये बनेगा फिर आपका 5 से ही 2/5 घंटे, और इसका मतलब होता है 50, 25 और 2, 27/5 घंटे हो जाएगा आपका इसका मतलब। फिर आप इसको गुणा कर दो, 27/5 से गुणा करेंगे तो 5 से कटेगा 2 बार, 27 दूनी भी 54 होता है आपका। मतलब यहां से भी आपकी स्पीड 54 आ रही है। चाहे आप इधर से निकालो, इधर से निकालो, दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में मैंने आपको दोनों बता दी, अगले में अब दोनों नहीं बताई जाएगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज बेसिक से बातें मैंने पढ़ाई है। उम्मीद करते हैं इस कक्षा में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी प्रश्न और है, लेकिन आपका समय हो चुका है। तो इस कक्षा में आपका इतना ही काफी। उम्मीद करते हैं कि सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। सारी चीजों को आप रिवाइज करके पुनः नेक्स्ट कक्षा में आइए। तो अब अपन इसी कक्षा में तो इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट कक्षा में इसकी आगे की बातों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए तो आपका इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।